पत्नी ने मुझे चिट्ठी में लिखकर सब दिया। बाद में उसके पति ने वो एक्सेप्ट किया। घटना एक्चुअली ये है कि एक पति पत्नी है, बड़े प्रेम से रहते हैं। तभी उस पत्नी के पति ने एक दूसरी महिला की मांग में सिंदूर भर दिया, जबकि वो ऑलरेडी किसी की पत्नी थी। तो इसने उससे प्यार व्यार हो गया, जो भी हो गया तो हो गया। तो उसने कहा कि आप पहले मेरे पति बनो, फिर मैं आपसे कोई संबंध रखूंगी। तो इसने मंदिर में ले जाके उसकी मांग, जबकि उसकी ऑलरेडी मांग भरी थी उसके पति ने, उनका विवाह हो चुका, वो अपना बढ़िया जी रहे थे। लेकिन ये मन है ना, ये पता नहीं कब किस गधी पे लग जाए। मन लगा गधी से तो परी किस काम की कहावत तो सब जानती हैं। मन की बातें हैं, इसलिए भगवान ऐसे गंदे विचारों से, गंदे मन से बचाए। उस दिन, जिस दिन मन बिगड़े उस दिन अच्छा है कि मर जाएं। मर जाना अच्छा है, पर गंदा मन लेके समाज में जीवन जीना अच्छा नहीं है। ये मेरा अपना सिद्धांत है। यदि मन बिगड़े तो उस दिन मृत्यु ही हो जाए, मर ही जाए, वो अच्छा है। तो वो एक स्त्री मंदिर में ले जाके इन्होंने मांग वांग भर दी और संबंध में रहने लग गई है। अब इसकी पत्नी को पता चला, तो पत्नी बोले कि तुम दूसरी स्त्री से संबंध क्यों रखते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो इसने बोला ये भी मेरी पत्नी है। तो पत्नी बोली ये कैसे, ये तो फलाने की पत्नी है। उसका पति जरा भोला था, तो उस भोले पति को ये बेवकूफ बनाती रहती थी, होशियार पत्नी। अब हुआ ये कि ये इसकी जो घर की पत्नी थी, घरवाली, ये तो बड़ी रोए। अब कोई भी महिला हो अपने पति को पर नारी के संग देखेगी तो स्वाभाविक है बोलेगी, उसका अधिकार भी है। वो बेचारी, वो भी सज्जन पत्नी, बोल ही सकती है। पति को मार तो सकती नहीं, डांट तो सकती नहीं, बोली, रोई और पकड़ के उसने अपने पति को वृंदावन लाई, मेरे पास लाई। और मुझे चिट्ठी में सब लिख के उन बहन ने सब दिया, मैंने पूरा पढ़ा समझा। उसके पति ने मेरे से कहा, अभी कल के परसों की घटना है, उसने कहा गुरुजी आप बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा उस महिला को छोड़ दो आप, ये क्या गलत काम कर रहे हैं। बोले महाराज जी मैंने उसकी मांग भरी है, मेरी पत्नी है। मैंने कहा शादी उसकी आपके मांग भरने से पहले हो चुकी थी। बोले हाँ। हमने कहा जब आपने दूसरे की पत्नी के ऊपर मांग भर दी तो आप तो पाप किए। दूसरे की पत्नी को अपना मानना, दूसरे की नारी को स्पर्श करना भी पाप है। हमने कहा नहीं। बोले महाराज जी वो हमसे प्यार करती। हमने कहा प्यार व्यार ना बोलो, तुम दोनों वैश्या हो। ये काम कोई वैश्या के ही हो सकते हैं। वो अपना पति छोड़ के तुम्हारे संग संबंध रख रही है और तुम अपनी पत्नी, सुंदर सी पत्नी जो कि पतिव्रता है, आज तक चाहती तो वो भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध रख लेती, पर नहीं, उसने फिर भी तुम जैसे नालायक के संग गुजार रही है नरक की जिंदगी। हमने कहा तुम दोनों घोर नरक जाओगे। और यही सत्य है, जो पुरुष अपनी नारी को छोड़कर, और आप लोग क्या कहते हैं, मांग भर दिया। अरे ऑलरेडी तुम किसी की पत्नी की मांग भर दोगे तो तुम्हारी हो जाएगी, मूर्खों की तरह बात करते हो। अब देखो जरा, संबंध बनाने को इतना ज्ञान है कि ये ऐसे संबंध बनाया जाता, उसको ये ज्ञान नहीं है कि दूसरे की पत्नी की मांग भरने से कोई पत्नी थोड़ी होती है। वो महिला तो वैश्या है और ना जाने तुम्हारे जैसे कितने पुरुष उसने फंसाए होंगे। इसलिए क्षमा कीजिएगा, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ खुश रहने वाला ही आज गृहस्थ सबसे अच्छा गृहस्थ है। यही सच्ची गृहस्थी है। आपका चरित्र ना बिगड़े। आपने अपनी पत्नी के अतिरिक्त यदि किसी भी स्त्री से संबंध रखे हैं वो पाप ही है। और कोई महिला अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखा वो पाप ही है। किसी के लिए ये क्षमा नहीं है। घोर नरक जाओगे, नाली का कीड़ा बन के आओगे, बिलबिलाते रहना नालियों में, यही तुम्हारे कर्म दंड है। इसलिए पति, नारी का धर्म है सेवा करना। आपका पति गलत रास्ते पर है तो आप नारी, कई बार पति गलत रास्ते पर चला जाता है तो पत्नियां गुस्सा होके मायके चली जाती हैं। तो मायके जाने से क्या तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा? उस समय अपने पति के साथ रहकर और अपने पति को उस गलत नारी से जैसे हो सके साम दाम दंड देकर कुल मिला के अपने पति को वहां से निकालो। यही नारी का धर्म है। नारी यदि शारदा है, दुर्गा है, तो महाकाली भी है। तुम्हें अपने पति के लिए, तुम्हारे पति पर कोई दूसरी स्त्री यदि घात लगाए बैठी है तो अपनी चप्पल
इसीलिए आपने अच्छी महंगी वाली चप्पलें पहन रखी हैं। केवल पांव की सुंदरता नहीं है, कोई आपके पति की तरफ आंख उठाकर देखे तुरंत चप्पलों से ठुकाई करो उसकी। मेरे पति को देखने की जरूरत नहीं। और आपका पति बोले मार डालूंगा, तो लो मार डालो, और क्या करोगे? ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों जी? यदि नारियों की सबसे बड़ी कमी बताऊं, गलती बताऊं, तुम्हारे पति का कुछ भी हुआ, तुम छोड़ के मायके चली गई, तो मायके जाने से तो वो तो चाहती था तुम टरो, जाओ हम यहाँ ऐश करें, तो वो तो और घर में ले आएगा और ना जाने कितनों को ले आएगा। वो तो चाहते ही है। इसलिए तुम्हें इस समय अपने पति का साथ देना होगा। तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है तो उस स्त्री का आप कंप्लेंट कीजिए थाने में, कानून का सहारा लीजिए। कानून ना माने तो फिर आपकी चप्पल कहां चली गई? बातों से ना माने तो लातें सब जगह चलती हैं, बातें नहीं तो बोलो। नहीं बोल पा रहे, तुम बोल नहीं पा रही हो, तुम मारोगी क्या? तुम्हारे पति को ऐसी कोई बरगला के ले जाएगा, तुम देखते रह जाना। अपने पति की रक्षा किया करो, ये नारी का धर्म है। नारी पुरुष का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच उसकी पत्नी हुआ करती है, ये याद रखो। पति का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कौन है? बोलो। नहीं बोल पा रही है मेरी माताएं, तुमसे नहीं होगा, हमें लग रहा है। यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है तो सही रास्ते पर लाना तुम्हारा धर्म है या नहीं? बस ये बताओ। तो बातों से माने तुम्हारी पड़ोसन, तो बातों से मनवा लो। पहले किससे? बातों मान जा बहन, मान जा। नहीं माने तो जोर से, लातों से। कुल मिला के तुम्हारा घर ना बिगड़े, इसका ध्यान रखो। जो आत्मरक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता, ये याद रखो, ये सिद्धांत है। अपनी रक्षा कर लो, अपने परिवार की रक्षा करो, तब तुम सबकी, समाज की, देश की रक्षा कर पाओगी। और ऐसे ही चुपचाप मायके भगाओगी तो वो तुम्हारा और घर बिगड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। पति को भी ये बात बता दो जो हम कह रहे हैं। यदि आप गलत रास्ते पर गए तो फिर ये ना सोचना कि बदनामी होगी। कई लोग ना सोचते महाराज जी बदनामी, तो बदनामी के डर से तुम्हारा पति तो चरित्रहीन हो गया। बदनामी ना हो इस डर से तुम्हारा पति क्या हो गया? चरित्रहीन हो गया। और यही बात पुरुषों पर भी लागू है। तुम्हारी पत्नी रास्ता भटक जाए तो अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाना तुम्हारा धर्म है, धर्म है। ठीक है? कुल मिला के अपने रिश्तों को अच्छा रखो, ये हमारा निवेदन है। अपने पति को छोड़कर यदि स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह कर भी लेती है तो क्या भला, क्या गारंटी कि जो कल तुम्हें दूसरा मिलेगा वो तुम्हें बड़ा अच्छा मिलेगा? कौन लेगा इस बात की गारंटी? इसलिए जो तुम्हारा है उसी को अच्छा करो। घर में हमारे यहाँ लोहे में जंग लग जाती है तो कांच कागज से साफ कर लेते हैं कि नहीं? जंग छुटाते हैं, ये नहीं कि फेंक देते हैं। पति बिगड़ गया है, रास्ता भटक गया है, उसे ही ठीक करने की कोशिश करो। तो आप सोचो कि चलो इसको छोड़ देते हैं तो कल दूसरा जो पाओगी, कौन लिख के देगा गारंटी कि जो पाओगी वो बहुत अच्छा पाओगी? इसलिए जो है उसी को अच्छा करो, ये समाधान है। और फिर लड़ाई झगड़ा तो फिर आप लोग करना जानते हैं। हमारी बात नहीं मानना है तो फिर आपके हिसाब से तो आप लोग करते ही हैं। फिर वो तो आपका वाला है ही आपके पास, जो आपको करना है। ये तो हमारा मत है, जो हमने कहा, हमारे विचार हैं ये। अब आप कहो महाराज जी हमारा पति तो बड़ा गलत रास्ते पर है, तो ठीक करो। नहीं तो फिर शास्त्र आपके लिए एक बात कहता है, मैं एक कथा सुनाता हूं। पति का किया कर्म पति भोगेगा, पत्नी का किया पत्नी भोगेगी। पति रास्ता भटक गया है, पत्नी ने दूसरी नारी से संबंध रख लिया है, तो क्या हम भी दूसरे पुरुष से रख लें? यदि हम भी रख लेती हैं तो फिर उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? फिर कैसे न्याय होगा? कैसे कहोगे समाज को कि हम अच्छे हैं? लोग कहेंगे वो बुरा था तो तुम कौन सी अच्छी, तुम भी तो गलत रास्ता ही अपना ली हो ना। ये समाधान नहीं है। कीचड़ लग जाए पांव में तो कीचड़ को कीचड़ नहीं साफ कर सकता, कीचड़ को शुद्ध जल साफ कर सकता है। मनुष्य का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, सदा ईमानदारी से जीवन जीना,
दया ऐसी हो कि हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। हमारी भीतर इतनी दया है कि हम चींटियों को मारना भी, हिंदू कहता है कि मच्छर मारना भी पाप है, चींटी मारना भी पाप है। जैन परंपरा कहती है कि शहद खाना भी पाप है, क्योंकि शहद मधुमक्खी अपने लिए रखती है और आप उसका हिस्सा खा लेते हैं। इसलिए जैन परंपरा के कुछ लोग शहद तक नहीं खाते, क्योंकि कहते ना कि ये पाप है। देखिए, हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि हम किसी का अधिकार नहीं लेते। मधुमक्खी शहद पर किसका अधिकार है? बोलो। उचित तो यही है कि शहद पर मधुमक्खी का अधिकार है, लेकिन हम लोग जाते हैं मधुमक्खी उड़ाते हैं, खुद खा जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में शहद को खाना भी पाप बताया है। देखिए, इतना ऊंचा है ज्ञान कि आप दूसरे का हक ना खाएं। देखिए जरा, ये पाप है। हम सनातनी मच्छर मारने को पाप कहते हैं, चींटी मारने को पाप कहते हैं, और दूसरे लोग बकरा काटने को पुण्य समझते हैं। ये अंतर है साहब सनातन में और अन्य में। वो बकरा काटते हैं और कहते हैं ये हमारा धर्म है। हम कहते हैं चींटी को मारना पाप है, और वो कह रहे हैं कि बकरे को काटना पुण्य है। ये अंतर है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसावादी होना चाहिए, पर कायर नहीं होना चाहिए। हम चींटी नहीं मारते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आओ हमारी बहन बेटियों को छेड़ो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। नहीं, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। हम छेड़ते नहीं है किसी को, पर अपने को कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। फिर हम लोग हनुमान जी वाले हैं, घर में घुस के मारते। रावण के घर में घुस के मारे हनुमान जी? नहीं मारे। हम चींटी नहीं मारते, क्योंकि चींटी हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं है, और बिगाड़े भी तो भी हम उसको नहीं मारते। कोई बात नहीं, चींटी है। हम दयावान हैं, कायर नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी हो सकता है। जरूरत पड़ेगी तो जरूरत है। तो दया का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बेटियों को लूट रहा है। नहीं जी, हम तो दया वाले आदमी हैं, तुम लूट लो, ऐसा नहीं होगा साहब। तो दया वहां करो जहां दया की जरूरत है। दया वहां बिल्कुल मत करो जहां दया की जरूरत। बात समझ में आई? तो मैया दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है कि नहीं? बोलो है। काहे है? लेकिन तुम चूहिया से डरती हो। चूहा आ गया, चूहा, मम्मी चूहिया आई, चूहिया। कॉकरोच आ गया, भागती छोरी। आजकल तुम्हारी छोरियां लड़कियां जूजू बन गई हैं, जूजू। क्यों? होना क्या चाहिए? झांसी की रानी। बेटियां कैसी हों? झांसी की रानी की तरह लड़ सकें, अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकें। ऐसा नहीं कि कोई रास्ते चलता लड़का तुम्हें छेड़ के चला जाए, तुम रोती रहो, मम्मी मम्मी उसने छेड़ दिया। अरे छेड़ दिया तो छोड़ा क्यों? मारती वहीं कचरती तरीके से। क्यों मेरी माँ? दो चार चप्पल तो जमाती। लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए कि कमजोर बनाना चाहिए? हैं? जोर से अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, अपनी बेटियों को तलवार चलाना भी सिखाओ। जरूरत कब पड़ जाए आत्मरक्षा की, इसलिए तलवार भी चलानी चाहिए। मुसलमान लोग हर त्योहार में बकरा काट के अपनी तलवार को धार दे देते हैं। तुम्हारी तलवारें गायब हैं, किसी के घर में अब तलवार नहीं है। उनको तो काटने की प्रैक्टिस है ना, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस नहीं है। क्यों जी? बात सही है। अरे जब युद्ध होगा तो फिर तरीके से होगा।
अच्छा, आपको क्या लगता है जो हम कह रहे हैं युद्ध वाली बात, युद्ध होगा कि नहीं होगा? उत्तर दो जोर से। हाँ मैया, बांग्लादेश में हुआ कि नहीं? बोलो। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस देश में नहीं होगा? यदि होगा तो आपकी तैयारी क्या है ये बताओ। इसलिए कहता हूं अभी से अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि होगा तो तुमसे तो लाठी चलाना भी नहीं आता। भागोगे कहां जाओगे भाग के? ए मेरी मां, दो चार तो मारना, नहीं मारोगी? दुर्गा बनना है। हमारे देश में एक स्त्री है अनुसुईया, पतिव्रता। तुम पतिव्रता भी हो। हमारे देश में एक मां है जीजाबाई। जीजाबाई ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिवाजी बना दिया। तो तुम एक मां हो जीजाबाई की तरह, तुम एक पत्नी हो माता अनुसुईया की तरह, और जरूरत पड़ने पर तुम काली और महाकाली भी बन जाना, दुर्गा बन जाना। तो नारी के इतने सारे रूप हैं। जहां जरूरत पड़ेगी जीजाबाई की, तुम जीजाबाई बन के अपने बच्चों को लाड़ प्यार करके पढ़ा लिखा के काबिल बनाओगी। जहां जरूरत पड़ेगी तुम पतिव्रता बन करके, सती सुलोचना और अनुसुईया बन करके और उर्मिला बन करके तुम पातिव्रत धर्म निभाओगी। सावित्री बन करके पातिव्रत धर्म निभाओगी। और जरूरत पड़ने पर दुर्गा बनना ही पड़ता है मेरी मां। हम तो आपको केवल प्रार्थना कर रहे हैं, जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? हम किसी को मारने का नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मच्छर मारना भी पाप है। मत मारो चींटी को, मत मारो किसी पशु और पक्षी को। लेकिन कोई तुम्हें आंख उठाकर देखे, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें छेड़ना चाहे, तब की तैयारी का बोल रहा हूं।